तैयार होता है, नौकरी पे गया, नौकरी से वापस आ गया। आपने नौकरी करी क्योंकि हमारा व्यवसाय है या हमें अपनी आजीविका चलानी है तो हम काम करते हैं। आपने वहां अगर उतने घंटे दिए हैं तो महिला ने उससे कहीं ज्यादा वर्क अपने घर में दिया है। जब वो सुबह से उठती है, आप अपना कार्य को देख लो, झाड़ू से लेके पोछे से लेकर के अपने पशुधन को संभालना, अपने परिवार अपने बच्चों को संभालना, प्लस खेती को संभालना, और उसमें इतना बिजी हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता शाम कब हो गई। और शाम को सुनने को मिलता है उसी आदमी से जो उसके बराबर उसको लेकर के आया, उसके साथ बराबर का सहभागी है, उसे बोलता है दिन भर घर पे तो थी, करा क्या तुमने? यही होता है कि नहीं होता है? यही सुनने को मिलता है ना, जबकि ये नहीं होना चाहिए। आप अगर कहीं मजदूरी जा रहे हैं, नौकरी जा रहे हैं, तो महिला जो गृहिणी है, हम उसे गृहिणी कह देते हैं, पर उसने दिन भर जो मजदूरी करी है, क्या आप उसका मेहनताना दे सकते हो? क्या पुरुष समाज उसको मेहनताना दे सकता है दिन भर का? नहीं देता। मेहनताना तो बहुत दूर की बात है, उसे समाज या परिवार या हम इज्जत भी नहीं देते या सम्मान भी नहीं देते। रेस्पेक्ट एक चीज होती है, हम वो भी नहीं देते उसे। ये सब करते करते ऐसा होता है कि जब महिलाएं घर में दूध लाती है, कुछ तो हम समस्या है कि अगर हमारी आजीविका चलानी है तो हम कुछ बेच देते, कुछ रखते। उसमें से भी महिला क्या करेगी? सबसे पहले अपने पति को पिलाएगी कि वो काम करके आए, उसके बाद में किसको पिलाएगी? अपने लड़के को पिलाएगी कि बड़ा होएगा तो मुझे बाद में काम आएगा। लड़की को दूध नहीं पिलाएगी क्योंकि तो दूसरे घर जाएगी, ये मेरे किस काम की? हमारी सोच, हमारी परंपरा, ये हमारी समाज ने हमको शुरू से ही गढ़ के ऐसा भेजा है। हमको पट्टी जब हम पैदा हो ना तब से हमको पढ़ाया ही गया है कि आप ये पढ़ो, आप ऐसे हो, आप लड़की हो, आप कमजोर हो, आपको ये करना, ये नहीं करना। तो ये तो भूल जाओ कि जो दिन भर जो महिला गाय भैंस को चारा डाल रही है, इतना दूर से लेके आ रही है, मेहनत कर रही है, उसको एक कप दूध मिल जाए, चाय तो पीती है, वो भी प्योर दूध की पीती है। मैं सास में यही बोलूंगी, चाय तो पीती है, प्योर दूध की पीती है। अपने बाप दादाओं के तरह क्यों कि यहाँ तक सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? अब बदलाव आ गया। मैं ये नहीं कहती कि ये सारी समस्याएं हैं या जो ये चीजें हैं बहुत से परिवारों में आज भी है, बल्कि इससे बेहतर स्थिति है। अगर आप जाओ सुनो तो आप बहुत पर हाँ, अब जब लड़कियां पढ़ रही है, हम समाज में बैठ रहे हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, लोगों से जानकारी मिलती है, सुनते हैं, तो हमारी भी समझ बढ़ती है। सबसे ज्यादा काम कौन करती है घर में? महिला जो एक जिम्मेदार नागरिक वो ही है। पूरे घर को देखती है, पूरे पशुधन को देखती है, पूरे परिवार को देखती है, और लास्ट में उसको क्या मिलता है पता है? सबको खाना खिलाने के बाद में अगर उसमें सब्जी बची तो ठीक, नहीं बची तो भी बेचारी सूखी रोटी खा लेती है। वो ये नहीं कहती है कि सब्जी नहीं मेरे लिए तो या बर्तन फेंक दे, पसंद का खाना नहीं बना। तो पति भी ऐसा है, बेटा भी ऐसा है कि उस औरत के बर्तन मुंह पे मार के फेंकेगा, ये बनाया हमारे लिए। हम सारे दिन काम करके आते, मम्मी ये बनाया, मेरे को पसंद नहीं, मैं खाता ही नहीं। तो पर कभी उस पुरुष ने ये पलट करके नहीं देखा कि सबको खिलाने के बाद में मेरी पत्नी के पास क्या बचा है, कि ये क्या खा रही है, दिन भर मेहनत कर रही है, इसको क्या मिला? क्या इसको दूध मिल रहा है, इसको छाछ मिल रही है, इसको दही मिल रहा है, क्या इसको पौष्टिक आहार भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता है। और बहुत देखो, जो संपन्न परिवार है हो सकता है वहाँ है, पर जो परिवार से संपन्न नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मजदूर वर्ग के लोग हैं हमारे समाज में, हम सब तरह के लोग हैं, तो हमसे भी बहुत बुरी स्थिति में लोग जी रहे हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर घर में पालतू करते हैं, अगर 4 सदस्य हैं तो बराबर मिलना चाहिए, चाहे आप चाय पिए चाहे आप दूध पिए, सबको बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि जरूरी है। सबको आप बराबर रखोगे तभी हम बराबर के भागीदार होंगे। बराबर जो आप सम्मान के साथ बराबरी में बैठे, वो समानता तभी होगी। सर आए कुर्सी पे बैठ गए, आप आई दरी पे बैठ गई, हमें समानता नहीं है, असमानता यही हो जाती है। अब यहाँ पे दादाजी भी बैठे हैं, मेरे भैया भी बैठे हैं, अंकल भी हो सकते हैं, आप सारी दीदियां हैं, मेरी दादी बुजुर्ग जो भी बैठे हैं, आप सब कुर्सियों पे अगर बराबर बैठे हैं तो एक ही देखने वाले की दृष्टि में एक समानता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि मैंने उसे तो नीचे बिठाया, उसे ऊपर बिठाया। तो हमें हमारे अधिकारों के बारे में भी पता होना चाहिए, और जब अधिकारों के बारे में पता होगा तो ही समाज में हम हमारे सम्मान के साथ में, बराबरी के साथ में जी सकते हैं।